काम दिया है। अल्लाह ने अपने महबूब को मर्तबा दिया है कि किसी और नबी को, किसी और रसूल को, दुनिया के किसी इंसान को न वो मकाम मिला है, न मर्तबा मिला है। अल्लाह आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, है कलाम में इलाही में शम्स दुहा, तेरे चेहरे नूर फ़िज़ा की कसम, कसम में तार में शब तार में राज ये था कि हबीब की ज़ुल्फ़े दुआ की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। कि कलाम इलाही ने खाई शहा, तेरे चेहरे है वो दुहा की कसम, वो हुजूर का हुस्न जमाल है, वो हुजूर का हुस्न कमाल है। अल्लाह ने अपने महबूब को वो गैब दिया है। आज लोग इनकार करते हैं नबी के इल्म का, आज लोग इनकार करने लगते हैं नबी के गैब का और कहते हैं ये बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान का अकीदा है। लेकिन सुन्नियों अपने अकीदे पर कुर्बान जाओ, ये सिर्फ बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान का अकीदा नहीं बल्कि ये असलाफ़ इकराम का अकीदा है, ये हमारे आइम्माए दीन का अकीदा है, ये उलमाए मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन का अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो गैब दिया है कि कहीं भी रहे अपने गुलामों की खबर रखते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा कोई गुलाम मुझ पर दुरूद पढ़ता है, एक हदीस पाक का मफ़हूम ये है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसका दुरूद खुद सुनता हूँ, यानी मेरा गुलाम दुनिया के किसी भी खित्ते से, किसी भी गोशे से मुझ पर जो दुरूद और सलाम भेजता है, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने गुलाम का दुरूद और सलाम भेजता हूँ। सुनिए अपने अकीदे पर कुर्बान जाओ जो ये कहते हैं कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नबी जिंदा नहीं है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, सदबार माज़अल्लाह, तो इस एतराज़ से कहते हैं क्या उन्होंने इस हदीस को नहीं पढ़ा कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मुझ पर दुरूद भेजता है तो मैं सुनता हूँ। अगर नबी जिंदा ना होते तो फिर दुरूद और सलाम कैसे सुनते? अगर नबी जिंदा ना होते तो नमाजों में अत्तहियात में जब सलाम भेजते हो किसको सलाम करते हो? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, हर शख्स चाहे वो किसी भी फिरके का हो, अगर अपने आप को मुसलमान कहता है, अगर वो नमाज पढ़ता है, अत्तहियात पढ़ता है, चाहे उसका अकीदा हो या ना हो, वो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु जरूर कहेगा। और इसका मतलब यह है अरे नबी आप पर सलामती हो। जब आप नबी को जिंदा नहीं मानते तो फिर मुखातब किससे हो? नबी जब आप नबी को जिंदा नहीं मानते तो फिर सलाम किस पर भेजते हो? या तो अपनी अत्तहियात को बदल लो वरना फिर अकीदा बदल लो और मान लो कि वाकई सुन्नियों को अकीदा है कि नबी जिंदा है, आप भी उसका एतराफ़ कर लें। और मैं आपको तवारीख के हवाले से बताऊंगा, ये कोई 100-200 साल का अकीदा नहीं बल्कि ये सैकड़ों साल नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौरान से ही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, ताबईन इज़ाम, तबे ताबईन इमाम मुज्तहिदीन का यही अकीदा रहा है कि हुजूर जिंदा है। वल्लाह इमाम ज़हबी ने पूरी एक किताब लिखी है जिसका नाम है आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिंदा है। वल्लाह इमाम ज़हबी की पूरी किताब है इस ताल्लुक से। और अगर मैं अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी की तरफ आपको लेकर जाऊंगा, अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ये कौन है? आज से 700 साल पहले इस दुनिया के बेहतरीन आलिम दीन का नाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी है। ये सादुद्दीन वो सादुद्दीन है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबों को तहरीर फरमाया है और बड़े बड़े उलमा जिनकी किताबों को समझने से कासिर रहते हैं। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी शरहुल अक़ाइद के मुसन्निफ का नाम अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी है। मुख्तसरुल मानी के मुसन्निफ का नाम अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी है। ये सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अपने बचपने के दौरान में तालिब इल्मी के ज़माने में निहायत ही कुल ज़हन थे, ज़हन बड़ा कमज़ोर था, जो सुनते कुछ याद नहीं होता था, जो पढ़ते कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मेहनतें करते थे, काविशें करते थे, लगातार मेहनत कर रहे थे। एक रात की तारीकियों में अपने कमरे के अंदर बैठकर उस्ताद का दिया हुआ सबक याद कर रहे हैं। याद कुछ नहीं हो रहा है, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा है। अब किताबों को बंद कर दिया, हाथों को बारगाह रब्बुल आलमीन में उठाया, हाथों को उठाकर अर्ज करते हैं, ए रब्बे ज़ुल जलाल, मैं तो कोशिश करता हूँ ना, मैं तो मेहनत करता हूँ ना, मैं तो काविश कर रहा हूँ, या अल्लाह मैं इतनी काविशें करता हूँ, इतनी मेहनतें करता हूँ, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। ए परवरदिगार तेरी रहमत नाज़िल कब होगी? अल्लाह अपनी रहमत को भेज दे, अल्लाह मेरे ज़हन के बंद दरीचों को खोल दे। हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रात की तारीकियों में अपने कमरे में बैठकर ये मुनाजात कर रहे हैं, ये दुआएं मांग रहे हैं कि हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी की किस्मत चमक उठती है, आपकी किस्मत का सितारा सुरैया पर जगमगाने लगता है। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अल्लाहु अकबर, अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी दुआ कर ही रहे थे कि बाहर दरवाजे पर खटखट होती है, ए सादुद्दीन आप बाहर आ जा, सादुद्दीन बाहर आ जा। पूछते हैं कौन है? कहा आप बाहर आ जा, सैर के लिए चलते हैं, चांदनी रात है, दिलकश मंजर है, आ जाना, बाहर चलते हैं तफरीह के लिए। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी कहते हैं नहीं, मुझे तफरीह के लिए पैदा नहीं किया गया, मैं सैर और तफरीह के लिए नहीं हुआ हूँ, मैं तो इल्म दीन सीखूंगा, मैं दीन की खिदमत करूंगा, दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाऊंगा, मैं दीन इस्लाम लोगों को सिखलाऊंगा। कुछ देर के बाद फिर
दस्तक होती है, सादुद्दीन आजा बाहर आजा। आप फिर कहते कौन है, क्यों आए हो, क्यों दिक करते हो? मैं नहीं आने वाला, मैं तो दीन सीखूंगा, मैं इल्म हासिल करूंगा, लोगों को दीन का पैगाम पहुंचाऊंगा। तीसरी मर्तबा फिर दस्तक होती है, आवाज आती है, सादुद्दीन ये नहीं पूछोगे दरवाजे पर कौन आया है, बाहर कौन आया है? पूछा कौन है? कहा वो आया है जिसके सदके में कायनात में इल्म की खैरात बढ़ रही है। वो मदीने वाली सरकार आ गई है। जब अपने आका का नाम सुनते हैं कि दरवाजे पर आका की तशरीफ आ गई है, अभी तक सादुद्दीन तफ्ताजानी को किताबों से कोई जुदा कर नहीं सकता था, अभी तक सादुद्दीन तफ्ताजानी को कोई बाहर बुला नहीं सकता था। लेकिन जब आका का नाम सुना, अपने प्यारे आका का नाम सुना, अब किताबें भूल गए, जुब्बा दस्तार भूल गए, चप्पलें पग न पहनी दौड़ते हुए घर जाते हैं। बाहर पहुंचकर आका के कदमों में गिरते हैं और अर्ज करते हैं, आका आपने करम फरमाया, आका आपकी तशरीफ आ गई हुई, आका मेरी किस्मत जगाने आप आए हैं। नबी साथ फरमाते हैं, सादुद्दीन तफ्ताजानी मुंह खोल दूं, सादुद्दीन मुंह खोल, सादुद्दीन तफ्ताजानी मुंह खोलते हैं, आका अपना मुआविन है सादुद्दीन तफ्ताजानी के गले में डालते हैं। अब वही दूसरा दिन है, वही तो सगा है, वही किताबें हैं, वही तुल्लाबुल इल्म है, वही असातिज़ा है। लेकिन आज सादुद्दीन तफ्ताजानी अपने मध्य मुकाबिल पर ऐसे पर एतराज करते हैं। असातिज़ा हैरान है, उस्ताद हैरान है, तुल्लाबुल इल्म हैरान है, या अल्लाह माजरा क्या है, एक रात में इतना बड़ा आलिम दीन कैसे मिला? कुतुबुद्दीन राज़ी हज़रत कुतुबुद्दीन सादुद्दीन तफ्ताजानी से पूछते हैं, बेटा सादुद्दीन आखिर माजरा क्या है, एक रात में इतना बड़ा आलिम दीन कैसे बना, ये इल्म कहाँ से आया? कुतुबुद्दीन पूछते हैं, सादुद्दीन तफ्ताजानी कहते हैं, अरे उस्ताद मैं क्या बताऊं, ये राज की बात है, सबके सामने नहीं बताऊंगा, तन्हाई में बताऊंगा। अब कुतुबुद्दीन ने दरगाह को छोड़ दिया, सादुद्दीन तफ्ताजानी के साथ एक कमरे में पूछते हैं और पूछते हैं, ए सादुद्दीन बताओ तो सही, एक रात में इतना बड़ा आलिम दीन कैसे बन गया, इतना बड़ा का आलिम कैसे बन गया? तो सादुद्दीन तफ्ताजानी अर्ज करते हैं, ए उस्ताद मैं क्या बताऊं, मैंने रात किसी को पुकारा था, कोई आया था, मैंने किसी को बुलाया था, कौन आया था? मैं शेर में सुना देता हूँ, सादुद्दीन तफ्ताजानी की बुलावी जिसने फरमाई थी, जिसने फरियाद वसी की थी, मैं शेर में सुनाता हूँ। एक माहे मदन नूरानी बदन, एक माहे मदन नूरानी बदन, नीची नजरें सबकी खबरें, एक माहे मदन नूरानी बदन, नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के भवन, वो सुना के सुखन, मेरा भूख गया साधु ताने माने धन। एक माहे मदन नूरानी बदन, नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के भवन, वो सुना के सुखन, मेरा भूख गया सब तन मन धन। उस्ताद मैं क्या बताऊं, रात मैंने अपने आका को याद किया था, आका के मिसाले ज़ाहिरी को तकरीबन 600 साल गुजर चुके हैं। 600-700 साल के बाद सादुद्दीन तफ्ताजानी अपने कमरे से आका को बुला रहे हैं, आका तशरीफ ला रहे हैं, फरियाद रसी कर रहे हैं, जहन के बंद दरीचों को खोल रहे हैं, इनकी खैरात बांट रहे हैं। अब मैं कुतुबुद्दीन राज़ी का जुमला इरसाल कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन संभलता है। खाने इदराक में अपने नसीबे पर नाज करो, अपने मुकद्दर पर नाज करो। और सादुद्दीन तफ्ताजानी ने जो पैगाम दिया था, सादुद्दीन तफ्ताजानी ने आज से 800 साल पहले कुतुबुद्दीन राज़ी के सामने जो पैगाम दिया था, कुतुबुद्दीन राज़ी कहते हैं, ए सादुद्दीन हम तो तुझको कुल ज़हीन समझते थे, हम तो तुझको बलीदुल नास समझते थे, हम तो तुझको अपनी ज़हीन समझते थे, लेकिन तू तो बड़ी किस्मत वाला निकला। आका आज आका तेरी फरियाद रसी के लिए आए, आका तेरे पास आए, अपना दुआ बहन तुझको चुसाया और